नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। अल्लाह अल्लाह, एक नबी का आशिक था, एक नबी का गुलाम था, नबी का वफादार था। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, मौला मुझे अपने नबी का रोजा दिखा दे, मुझे शहर मदीना दिखा दे। यार हम भी नबी के आशिक हैं, हम भी नबी के गुलाम हैं, हम भी नबी के वफादार हैं। हम भी यही दुआ करते हैं, मौला या दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया। अब वो शहर मदीना में पहुंचा। यार हम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान की आरज़ू होती है कि वो शहर मदीना को जाए, वो नबी के शहर को जाए। और वो तो यही दुआ करता है, मौला या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। और मुद्दत से मैं इन हाथों से कहता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से कहता हूँ दुआएं। इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। और सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बंद। फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने उस नौजवान की दुआ को कबूल किया। वो शहर मदीना में पहुंचा, नबी के मुकद्दस शहर में पहुंचा। जब नबी के शहर में पहुंचा उसका अंदाज बदल गया, उसके अंदाज जुदा हो गए। यहाँ तक कि नबी के शहर की गलियों में गया तो वो नबी के शहर की दीवारों को चूमने लगा। किसी ने देखा, देखने के बाद भी कहा था अजीब इंसान है, दीवारों को चूमता है। आखिर दीवारों को चूमने की वजह क्या है? वो तो नबी का आशिक था, नबी का गुलाम था, नबी का वफादार था। कहने लगा, पूछना चाहता है मैं इस दीवार को क्यों चूमता हूँ, आखिर दीवार को चूमने की वजह क्या है? तो उस नबी के गुलाम ने कहा था कभी ना कभी मेरे आका का गुजर यहाँ से हुआ होगा, कभी ना कभी मेरे आका इन गलियों से गुजरे होंगे और मेरे आका की निगाह इस दीवार पे पड़ी होगी। इसी मोहब्बत में चूमता हूँ, इसी प्यार में चूमता हूँ। देखो मेरे भाई, नबी के गुलाम कैसे होते हैं, नबी के वफादार कैसे होते हैं, नबी के आशिक कैसे होते हैं कि मेरे नबी से जिस चीज को निस्बत हो जाए वो उससे भी मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन एक हमें कि हम दावे करते हैं नबी से प्यार के, यहाँ तक कि हमारा मामला तो ये है कि हम नबी के गुलाम भी बनते हैं, नबी के वफादार भी बनते हैं। लेकिन हमारे तरीके और हमारे रवैये और हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका ये मुस्तफ़ा के तरीके की तरह नहीं है। मुस्तफ़ा की तरीके को हम छोड़ चुके हैं, तरीके मुस्तफ़ा से हम दूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि हमने चाहा तो क्या चाहा कि हमारा मकान पड़ोसी के मकान से अच्छा हो जाए, हम अपने भाई से मालदार हो जाएं। यहाँ तक कि हम दुनिया में मगन हो गए, दुनिया की रंगीलियों में खो गए, हमने आखिरत को छोड़ दिया, हम आखिरत को भूल गए। लेकिन याद रखो मेरे भाई, अगर इसी तरीके से हम चलते रहे, यही हमारी रविश रही, यही हमारे तरीके रहे कि हम गुनाहों में जिंदगी गुजारते रहे, अपने भाइयों को सताते रहे, पड़ोसियों को सताते रहे, तो मेरे भाई समझ लेना ये तुम्हारी जो दुनिया में आना है ये भी बेकार रहेगा। बाद मरने के तुम्हारा मरना भी बेकार रहेगा। अगर चाहते हो कि तुम दुनिया में भी सही तरीके से जिंदगी गुजारो, दुनिया में भी सही तरीके से रहो और दुनिया में तुमको इज्जत मिले, तो प्यारे फिर अल्लाह के फरमान को पढ़ना होगा, फिर अल्लाह के कुरान को पढ़ना होगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम
तुम मुमिनीन, बुलंद तुम होगे, गालिब तुम होगे, बादशाहत तुम्हारी होगी, सल्तनत तुम्हारी होगी, लेकिन शर्त ये है पहले पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, पहले पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन जाओ। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। लेकिन हम सिर्फ हमारे ये नारे और सिर्फ हमारा नबी का नाम लेना मिलादों और जलसों तक रह गया, वरना हमारी जिंदगी में कोई ऐसा पहलू नहीं कि जिसकी वजह से हमें कोई कह सके ये मुसलमान का तरीका है। वरना याद रखो मेरे भाई, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, परवरदिगार की जात बहुत बड़ी है। उसकी तो शान ये है कि वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती, फिर जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो आखिर हमको आग में जलता हुआ कैसे देख सकता है। लेकिन यार आग में जलने के काम हम खुद करते हैं। आज आप देखें कि मुसलमानों में कौन सा गुनाह है जो मौजूद नहीं है। पहली उम्मतों का मामला ये था, अगर वो गुनाह करते थे तो गुनाह रात को करते थे, सुबह को उनके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि बंदे ने फला गुनाह किया है। यहाँ तक कि अगर कौम पूरी किसी गुनाह में मुलव्विस हो गई तो उस पूरी कौम को हलाक को बर्बाद कर दिया जाता था। लेकिन आज देखो, ज़िनाकारी हमारे अंदर मौजूद है, बदकारियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं, फहाशियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं। यहाँ तक के गरीबों को हमने सताया है, यतीमों को हमने सताया है। आज कौन सा गुनाह है जो उम्मत मुस्लिमा में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम पर एक बार की इल्जाम नहीं आ रहा है, हम एक बार की अज़ाम में गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। आखिर कभी आपने सोचा आखिर हम एक बार अज़ाम में गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, पूरी कौम को हलाक को बर्बाद क्यों नहीं किया जा रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह यह है कि अल्लाह ने फरमा दिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब, मेरी ये शान नहीं जब तक आप इसके अंदर मौजूद हो, मैं इनको गुनाह में इन पर एक बार की अज़ाब में इनको गिरफ्तार कर दूं। तो पता चल गई हम पे, जो पता चल गया हम पर जो एक बार अज़ाब नहीं आ रहा है, ये कमली वाले का सदका है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है। वरना याद आज भी ये बात भी देखें, आज जिधर देखोगे मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तीखी निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन अब से पहली तारीख उठाइएगा और तारीख को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हम ही थे कि जिसकी सारी दुनिया पे हुकूमत थी, जो सारी दुनिया पे हुकूमत करते थे। यहाँ तक के बदर के टीले पे झंडा हमने लहराया है, यहाँ तक के कैसर और किस्रा पे झंडा हमने लहराया है, यहाँ तक के जिधर भी लेकर जाते थे अलम इस्लाम को बुलंद करते हुए नजर आते थे। लोग बेहरत थे, यार ये इतनी थोड़ी सी कौम है लेकिन सारी दुनिया पे गलबा पा लिया है, सारी दुनिया को फतह कर लिया है। लेकिन यार देखो तो सही, हम कैसे जिल्लतो खाली की तरफ आ गए, हम कहां से कहां आ गए। अगर चाहते हैं कि तुमको उसी तरीके से इज्जत मिले, तुमको उसी तरीके से वकार मिले, फिर नबी के गुलामों की हिस्ट्री को पढ़ना होगा, फिर सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को जानना होगा, उमर की अदालत को जानना होगा, उस्मान की सखावत को जानना होगा, अली की शहादत को जानना होगा, हुसैन की शहादत को जानना होगा। जब मामला ये हो जाएगा हमारा कि हम नबी के तरीके पे अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो वही होगा जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना रागिब रज़ा मंजरी, मौलाना तारिक हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख है, उसको हमने भुला दिया है, उससे हम दूर हो चुके हैं। यहां तक कि हमारा मामला ये था कि अगर 7 लाख के मजमे में भी एक नबी का गुलाम खड़ा हो जाता था तो 7 लाख के मजमे में भगदड़ मच जाती थी। क्यों? वजह क्या थी? उनके ईमान पुख्ता थे, उनके ईमान सलामत थे, उनके सिर्फ नारे लगाने के ईमान नहीं थे, बल्कि उनके ईमान नबी पे जान को कुर्बान करने के थे। उनकी कभी नमाजें नहीं छूटती थी,
उनकी कोई कज़ा नमाज नहीं होती थी। उनका मामला ये था, अगर जंगलों में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते तो परिंदे आकर के उनके सरों पर बैठ जाते। कोई ये समझता कि किसी दरख्त पर परिंदा बैठा है। लेकिन आज अफसोस कि हम हफ्ते में कितने दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारी कौम कितनी मस्जिद में जा रही है, हम मसाजिद से दूर हैं, सजदों हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प रही है, और फिर हम ये बातें करते हैं कि हमको उरूज मिलेगा, हमको तरक्की मिलेगी, ये हुकूमतें बदल जाएंगी। ऐसे हुकूमतें नहीं बदलती हैं। अगर हुकूमतों को बदलना चाहते हो तो उससे पहले अपने तरीकों को बदलना होगा, अपने रिवाज को बदलना होगा, नबी की सुन्नतों पे अमल करना होगा, नबी के तरीके पे चलना होगा। जब ये काम हमारे होंगे तो इंशाअल्लाह इज्जत हमारे कदमों में होगी, सल्तनत हमारे कदमों में होगी। ये बात बिल्कुल हक और बिल्कुल सच्ची है। मेरे बाद मौलाना तारिक रजा साहब, इनका भी आपको खिताब सुनना है, और फिर फौरन जो है शायर इस्लाम मद्दाई खैरुल अनाम हसीबुर रहमान साहिब किबला ही जाएंगे, वो भी आपको नाते नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएंगे। तो देखो मेरे भाई, यहाँ आने का जो मकसद है, आप अपने इस मकसद को समझें कि ऐसा नहीं हो कि हम पूरी रात जलसे सुनते रहें और सुबह को फिर वही हमारे तरीके कि उलमा ने क्या बताया, किसने क्या तकरीर की। तो देखो मेरे भाई, हम कहेंगे यहाँ तक कि ये मामला होता है हमारा कि हम से जब पूछा जाए जलसा कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तकरीरें कैसी हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि मौलाना ने बयान क्या किया, मौलाना किस चीज पे बोले, किस टॉपिक पे बोले, ये मालूम नहीं है हमें। तो देखो, ये जलसे मनोरंजन करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जलसे नबी की गुलामी को इख्तियार करने के लिए, नबी की वफादारी को इख्तियार करने के लिए। आप पढ़े तारीख हजरत बिलाल हबशी की, हजरत उमैर की, हजरत सुहैब की, कि उन्होंने तमाम पूरी जिंदगी अपनी नबी के कदमों पे कुर्बान कर दी। यहाँ तक कि उनको सताया जाता, परेशान किया जाता, लेकिन इसके बावजूद वो नबी का दामन नहीं छोड़ते थे, नबी से जुदा नहीं होते थे। फिर उनका मामला ये था कि मेरे भाई जिधर भी निकल जाते थे वो अलम इस्लाम को बुलंद करते हुए नजर आते थे। दश्त तो दश्त हैं, दरियावी ने छोड़े हैं, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। और हमारे हालात क्या, अल्लामा इकबाल ने कहा, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूही बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ़े हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बनना से। तो देखो मेरे भाई, हम में से किसी की उम्र 15, किसी की 20 है, किसी की 25, किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 50, लेकिन हम ये बात गारंटी के साथ कहते हैं कि हम में से अक्सर लोगों की नमाज याद नहीं है। हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, हमारी टांगें कब्र में जा रही हैं, हमसे चला नहीं जाता, लेकिन मस्जिद में 20-20 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, लेकिन हमारे नमाजें याद नहीं, नमाजों के तरीके याद नहीं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग अपनी नमाजों को दुरुस्त करें। हमने दुनिया की किस चीज को याद ना किया। हमसे पूछो तो बड़े बड़े फिल्म स्टारों की हिस्ट्री हम बताएं, क्रिकेटरों की हिस्ट्री हम बताएं, हमारे नौजवान बताएं, लेकिन हमारे नौजवानों को पता नहीं है तो नमाज का पता नहीं, कुरान की तालीम से हम दूर हैं। इन तमाम जो चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी हैं उनसे हम दूर हैं और दुनिया की रंगीनियों में खो गए। मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, हमारी उम्रें 50, 60 साल, 70 साल हो गई और हम जिंदगी यूं ही गुजार के चले जाते हैं, हमारे नमाजें तक याद नहीं होती। तो मेरे भाई, कहने और बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाइए, नमाजें सीखिए, उनसे नमाजों के तरीके सीखिए। यहाँ तक कि हमारी कौम के हाल तो ये है कि हम इमाम साहब में तो कमियां निकालते हैं, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते कि हमारे कोई नमाज याद है, हमारे कोई कुल अल्लाहु शरीफ भी याद नहीं, हमारे सुबहाना तक याद नहीं, और हम जो है अपने इमामों की तरफ अंगुश्तनुमाई करते हैं। मेरे भाई याद रखो, मेरे आका की हदीस पाक का मफहूम है, हजरत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो लोग उलमा की तौहीन करते हैं, जो लोग इमामों के खिलाफ बकवास करते
करते हैं जब उनका इंतकाल हो जाए तो उनकी कब्रें खोद करके देखना, अगर उनका चेहरा किबले की तरफ किया होगा तो फिर अगर कब्र खोद करके देखोगे तो उनके चेहरे को किबले की तरफ से फेर दिया जाता है। तो देखो मेरे भाई, हम एक तो खुद नहीं पढ़े, पहली बात तो ये है हम तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को तालीम दें, कुरान की तालीम भी जरूरी, और ये मॉडर्न एजुकेशन है ये भी जरूरी है। बहरहाल कोई तालीम दो तो होती नहीं है, हम ये बात अक्सर बताते हैं कि तालीम सिर्फ एक होती है। कितनी तालीम एक है। अगर जो दुनियावी तालीमें हैं, अगर आप जो आज साइंस है, मेडिकल साइंस है, फिजिक्स है, अगर इन तमाम चीजों का आप जिक्र पढ़ेंगे, आपने कुरान की तालीम हासिल की होगी तो फिजिक्स, साइंस, मेडिकल साइंस, ये तमाम चीजें आपको कुरान के अंदर मौजूद मिलेंगी। तो पता चल गया तालीमें दो नहीं बल्कि तालीमें के उसके नजरियात अलग हैं। अगर हम दुनियावी तालीम हासिल करें लेकिन हमारी तमन्ना और हमारी ख्वाहिश ये हो कि हम दुनियावी तालीम हासिल करके दीन को फायदा पहुंचाएंगे तो वो दुनियावी तालीम नहीं हो जाएगी बल्कि वो दीनी तालीम बन जाएगी। इसी तरीके से हम दीनी तालीम हासिल करें, तमन्ना हमारी माल और दौलत को कमाना हो, फिर वो दीनी तालीम नहीं रह जाती है, फिर वो दुनियावी तालीम बन जाती है। तो तालीमें दोनों जरूरी हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। हमारी जिंदगी कट गई लेकिन हमने अपने बच्चों की जिंदगियों को सुधारना है। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को तमन्ना यही है तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो जरूरी है मेरे भाई खुद भी अच्छे बने, पड़ोसियों के हुकूक को समझें, आपस में एक दूसरे की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर पैदा करें, और चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी खुशहाल गुजारें तो हम एक आपको नुस्खा बताते हैं। हर बंदा चाहता है कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे, खुशहाल जिंदगी गुजरे, तो फिर उसका तरीका यह है कि आप अपने दिल को साफ कर लें। अपने दिल में किसी के लिए दुश्मनी है, दुश्मनी को खत्म करें, उससे मोहब्बत से मिले, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। बुग़्ज़ इनाद को खत्म कर दें, तकब्बुर को खत्म कर दें। इन तमाम चीजों को जब आप खत्म कर देंगे तो मेरे भाई इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल खुद ब खुद खुश हो जाएगा। फिर अल्लाह की बारगाह में आना और अल्लाह की तस्बीह बयान करना, अल्लाह की पाकी बयान करना। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को चैन, दिलों को करार ये अल्लाह के जिक्र से मिलता है। तो हमें काम क्या करना है, अपने दिल में अगर किसी का बुग़्ज़ इनाद है इसको खत्म करें, नमाजों को याद करें, नमाजों की पाबंदी करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों पे शफ़क़त करें। यही हमारी जिंदगी का तरीका है। और यही अल्लामा इक़बाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।